नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा। एक बिलियनियर है, वो दो ठो कंडीशन रखा है आप लोगों के सामने। पहला कंडीशन ये है कि वो एक बार में आपको 30 करोड़ लमसम अमाउंट आपको बाय हैंड दे देगा, मतलब डायरेक्टली आपको 30 करोड़ रुपीज़ दे देगा। और दूसरा शर्त ये है कि वो 31 डेज तक हर दिन एक एक करके देगा, मतलब पहला दिन 1 रुपया देगा, उसके दूसरे वाले दिन उसका डबल हो जाएगा, एक का डबल 2, फिर तीसरे वाले दिन में 2 का डबल 4, उस तरह से देगा। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? एक बार में आप लमसम 30,000 का अमाउंट ले लेंगे या फिर हर डे डबल हो रहा है उस अमाउंट को लेंगे? आप इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने अभी बताया आपको, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मेजर रोल है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो हम लोग का एक बार अमाउंट बन जाता है, उसको वापस से प्रिंसिपल में रख के जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट खाली फाइनेंशियल दुनिया में ही यूज़फुल नहीं है, ये हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम लोग जो कुछ भी छोटे छोटे हैबिट्स अपने अंदर रखते हैं, अच्छे या फिर बुरे, वो हम लोग के आने वाले लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आप लोगों को वो शुरुआत वाले क्वेश्चन में आके बताता हूँ। शुरुआत वाले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने कहा, एक बार में वो बिलीनियर आपको 30 करोड़ देगा और वहीं आपको हर दिन डबल डबल करके अमाउंट देगा। तो आप गैस करिए कितना अमाउंट होगा टोटल। गैस अगर आपने कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ। 25वें दिन तक आपके पास टोटल 1 करोड़ रुपए होंगे, बस 1 करोड़। दूसरा वहीं दूसरे कंडीशन में आपको एक बार में 30 करोड़ मिल गए थे, लेकिन 25वें दिन के बाद से असली मैजिक शुरू होगा। उसके बाद 1 करोड़ से उसका डबल होते होते फिर 31st डे तक आप जस्ट गैस करिए कितना होगा। 31st डे तक आपके पास 100 करोड़ होगा, मतलब 30 करोड़ का ट्रिपल से भी ज़्यादा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। उसी तरह जैसे अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा अपने हैबिट्स को अच्छे के लिए ऑल्टर करेंगे तो हम लोग का जो आने वाला लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग हमेशा सोने से पहले 1 या 2 घंटे कोई बुक को पढ़ ले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 या 2 पन्ने ही पढ़ ले उस बुक, और ये हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहे, तो हम लोग का जो थिंकिंग है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। बशर्ते आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट या फिर आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने से रिलेटेड हो, चेंज हो जाएगा। वहीं अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके शुगर का इंटेक कम करिए, तो वो भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। शुगर, सॉल्ट, ये सब का इंटेक अगर आप कम करते हैं। आप इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि बहुत बार पीपल अपना जो स्पेंडिंग होता है उसको उसको मतलब बिना, इसके बाद बहुत बार ये होता है कि कोई भी पर्सन अर्न करता है मनी, लेकिन मंथ जब तक एंड होने आता है तब तक उसके पास कुछ मनी ही नहीं बचता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब वो उस मनी को स्पेंड करता है तो वो बिना कोई सोचे समझे जो मन में आता है वो परचेज कर लेता है, या फिर जहाँ उसको ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी वो उस मनी को डाल देता है। वहीं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप मतलब मनी अर्न करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ कहाँ खर्च हो जा रहा है, तो बस मैं आपको इसके लिए एक सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप अपने पास एक ठो डायरी रखिए। उस डायरी में आप हर उस अमाउंट को नोट करिए जिसको आप स्पेंड करें। भले वो 1 या 2 रुपए का कोई कैंडी के ऊपर क्यों ना स्पेंड करें, या फिर आप इलेक्ट्रिक बिल दे उसको उसको भी उसमें नोट करिए। जब आप इन सब को नोट करते रहेंगे, तो जैसे जैसे आप इसको नोट करते रहेंगे तो आपको कभी भी स्पेंड करने से पहले उसको नोट करने के लिए निकालना पड़ेगा। तो आपका मन खुद ब खुद मतलब ये डिज़ायर को बांध देगा कि आप स्पेंड करिए। तो जब आप ऐसे नोट करने लगेंगे तो आप 1 या 2 हफ्ते बाद एनालाइज करिएगा कि आप अपना स्पेंडिंग कहाँ पे मतलब खर्च कर रहे हैं। और अगर आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मतलब आपका स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप उसको मतलब अगर तो आप उस खर्च को थोड़ा ज़्यादा, तो आप उस खर्च को लिमिट करने का कोशिश करिए। मतलब अगर वहाँ पे 100 रुपये खर्च हो रहा था तो आप कोशिश करिए कि वहाँ पे 99 खर्च हो। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, तो आप अगर डिजिटल केबल अपने घर में रखे हैं तो आप देखिए कि डिजिटल केबल में कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि डिजिटल केबल में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और आप उतना ज़्यादा टीवी देखते भी नहीं। तो इसके लिए आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप कोई लोकल डिजिटल सर्विस ले ले, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू वॉच करिए। ये सब भी आप कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आप धीरे धीरे अपना जो स्पेंडिंग है, फिजूल खर्चा, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। उसी तरह जब भी आप कोई भी छोटा सा चीज़ खरीदने जाएंगे, तो आपको डायरी में जब लिखेंगे तो आपका मन खुद ब खुद उस चीज़ को खरीदने से पहले सोचेगा कि इसको खरीदने से पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा टास्क कौन करेगा। तो उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि आप उसको ना खरीदें। ऐसे ही आप सिमिलरली अगर आपको फ़ोन से एडिक्शन है तो आप क्या करिए, अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा दीजिए। पासवर्ड थोड़ा लंबा डालिएगा, कैरेक्टर अलग अलग टाइप का कैरेक्टर्स, सिंबल्स, वो सबको डाल दीजिएगा और फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर में रखिएगा। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करिए या पढ़ाई करिए
या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, तब आप फ़ोन को जैसे ही दूर में रखेंगे, इससे होगा ये कि आपको अगर फ़ोन को तो इससे होगा ये कि अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको खोलने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, तो आपको उस फ़ोन को पहले लेने जाना पड़ेगा। लेने के बाद आपको उसमें लंबा चौड़ा पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो इससे धीरे धीरे होगा ये कि आपको ये लेबोरियस लगने लगेगा, इतना लंबा पासवर्ड डाले, उसके बाद हम लोग से इतना दूर में फ़ोन है। तो इससे आपका जो फ़ोन का एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैंने जो भी अभी दो सजेशन दिए उसको आप करेंगे तो आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपको ये दोनों जो मैंने बताया उससे आपको सडन रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बैडमिंटन ही खेलने लग जाएंगे, तो इससे आपका फिजिकल वर्कआउट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा उसके लिए फिर जिम जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिम जाने के लिए आपको सबसे पहले एक मंथली फ़ी देना पड़ेगा, फिर आप आए या ना आए आपको वो फ़ी हमेशा देना ही पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा ईज़ी ये है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलिए, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ भी खेलिए जिसमें आपको दौड़ना पड़े, भागना पड़े। तो इससे होगा ये कि आप धीरे-धीरे वर्कआउट करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा कि आप उस टीम की तरफ से खेल रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअली जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो आपका इसमें फ़ोकस जीतने के ऊपर चल जाएगा और आप वर्कआउट करेंगे तो आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा और आपका जो कैलोरीज़ है वो बर्न भी होने लग जाएगा। वहीं जिम में हम लोग को क्या करना पड़ता है, जिम में पहले हम लोग दूसरों को देखते हैं कि दूसरों का बॉडी कैसा है, हम लोग का बॉडी कैसा है, फिर हम लोग कंपेयर जब करने लग जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। उससे होता ये है कि हम लोग का मसल्स कभी-कभी डैमेज हो जाता है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो जाते हैं कि अभी ये लोगों का बॉडी इतना ज़्यादा फिट हो गया और मैं इतना मतलब मैं थोड़ा एजेड एजेड दिख रहा हूँ, तो इन लोगों के सामने मेरे को करने में शर्म आता है। तो ये सब रीज़न के कारण आप अगर जिम नहीं जाना चाहते, तो आप इस तरह से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग छोटे-छोटे चॉइसेस जो बनाते हैं, वो हम लोग के आने वाली ज़िंदगी को बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, दिल्ली से अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं चेन्नई के लिए, अगर आप उसमें थोड़ा-सा एंगल आप उसमें चेंज कर देंगे, तो आप उसी फ्लाइट से चेन्नई की जगह पे हैदराबाद पहुँच सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बस जस्ट थोड़ा-सा हम लोग को शुरुआत में थोड़ा बस एंगल बदला, तो हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो पूरा बदल गया। उसी तरह से हम लोग का जो हैबिट्स है, वो भी हम लोग का जो फ्यूचर का डेस्टिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा बदल देता है। होता ये है कि आपका जो छोटे-छोटे चॉइसेस हैं, वो आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो तो इसीलिए हम लोग को कुछ भी जब भी हम लोग चॉइसेस करते हैं, तो हम लोग को सोच समझ के चॉइसेस करना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छे चॉइसेस बनाएँगे जो आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छा करके चेंज करेगा। थैंक यू।